दोस्तों, सीएम योगी ने बिना नाम लिए शंकराचार्य को कालनेमी कह दिया। शंकराचार्य ने सीएम योगी को कालनेमी कह दिया। लेकिन इन सबके बीच गोदी मीडिया कूद पड़ा है और अब आज तक वाले शंकराचार्य की तस्वीर लगाकर उन्हें कालनेमी सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि शंकराचार्य शंकराचार्य नहीं है, बल्कि एक असुर हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि गोदी मीडिया क्या अब सारे अधर्म की हदें जो है वो पार कर चुका है, नीचता की हदें पार कर चुका है। किस तरीके की घटिया हरकतों पे गोदी मीडिया अब उतर आया है सिर्फ चाटुकारिता के चक्कर में। इस पर लोग क्या कुछ कह रहे हैं, सब कुछ आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। किस तरीके से गोदी मीडिया ने अब हद पार की है वो दिखाऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य से जुड़े जो विवाद चल रहे हैं, उस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दे दिया। उन्होंने धर्म, राष्ट्र और सनातन पर काफी सारे बातें कही हैं, एक मैसेज देने की कोशिश करी है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये मैसेज दिया है दोस्तों, वो कई सवाल खड़े कर रहा है। उन्होंने कहा है कि आज के समय में धर्म की आड़ लेकर सनातन धर्म को कमजोर करने की कोशिश हो रही है और ऐसे लोगों से समाज को सतर्क रहने की जरूरत है। सीएम योगी ने कहा कि एक योगी, संत या सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि सन्यासी की कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती है, उनकी असली संपत्ति धर्म होता है और राष्ट्र ही उनका स्वाभिमान होता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो व्यक्ति धर्म के खिलाफ आचरण करता है वो कालनेमी है, यानी कि एक असुर का नाम दिया उन्हें। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। दोस्तों, सीएम योगी के बयान में इस्तेमाल किया गया ये जो कालनेमी शब्द है, उसको आपको मैं समझा देती हूँ, उसके बारे में बता देती हूँ। देखिए, कालनेमी का जो वर्णन है वो रामायण में किया गया है। वो एक मायावी असुर था जिसने साधु का भेष लेकर हनुमान जी को जो है भ्रमित करने की कोशिश की थी। बाहर से वो एक तरीके से एक तपस्वी या कह सकते हैं कि एक धार्मिक व्यक्ति लगता था, लेकिन अंदर से उसका जो मकसद था वो भगवान राम के काम में किसी तरीके से बाधा डालना था, ऐसा कहा जाता है रामायण में। हालांकि बाद में हनुमान ने उनके छल को पहचान लिया था और उनका वध भी कर दिया था। इस तरीके की तमाम बातें रामायण में लिखी हुई हैं, जिसको कोट करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही। अब उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन लोगों का कहना है कि ये साफ तौर पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को निशाना बनाते हुए कही गई है। अब सीएम योगी ने जाहिर है नाम नहीं लिया था, लेकिन इन सब के बीच गोदी मीडिया ने जिस तरीके से सीएम योगी की कही हुई बात को सिद्ध करने की कोशिश करी अपनी इस वीडियो के जरिए। वीडियो में आपको नहीं दिखा सकती, आप तस्वीर देख सकते हैं कि पहले तो एक साधु का भेष दिखाया, फिर उसके बाद जो है कालनेमी की तस्वीर दिखाई, एआई से बना करके ये पूरा वीडियो दिखाया, और उसके बाद दोस्तों अचानक से शंकराचार्य जी की तस्वीर दिखाई जाती है। यानी कि साफ तौर पर ये लोग शंकराचार्य जी को एक असुर के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। एआई से एक असुर बनाया और उसे शंकराचार्य में बदल दिया। इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी दोस्तों, कोई जरूरत नहीं थी। आप अगर योगी आदित्यनाथ ने कुछ बात बोली तो आप उसको एक रिपोर्ट की तरह पेश कर सकते थे, दिखा सकते थे, या फिर जो असुर जिसके बारे में बात की उसको बता सकते थे। लेकिन जिस तरीके से गोदी मीडिया ने यहाँ पे शंकराचार्य की तस्वीर दिखाई है, उससे लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा ये लोग ना करते तो भी इनकी रिपोर्ट तो हो जाती, लेकिन शंकराचार्य को लेकर लोगों के मन में जो ये नैरेटिव बिठाना चाहते हैं कि शंकराचार्य गलत हैं, वो असुर जैसे हैं, ये वो ना कर पाते, यानी कि उनकी एक गलत इमेज पोर्ट्रे ना कर पाते। इसीलिए जानबूझकर गोदी मीडिया ने इस तरीके से शंकराचार्य को इस रूप में, कालनेमी के रूप में दिखाया है। इस पूरे मामले पर नेहा सिंह राठौड़ ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि सरकार के सुर में सुर मिलाकर आज तक भी शंकराचार्य जी को अपमानित कर रहा है। ब्रिज श्याम मौर्य लिखते हैं कि अब इस विवाद में मीडिया अपना घई डालकर टीआरपी लूटना चाहती है। अभी अगर 2-4 जिगर वाले लोग मीडिया को न्यायालय के चौखट तक पहुंचा दे तो इसमें इस तरीके की हरकत करने की आजादी पर लगाम लगेगी। आशा लिखते हैं कि यही तो समस्या है, खबर देने के बजाय नैरेटिव बनाना, एआई से असुर बनाकर उसे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जोड़ना पत्रकारिता नहीं, प्रोपेगेंडा है। रिपोर्ट बिना इस विजुअल छेड़छाड़ के भी हो सकती थी, लेकिन मकसद सूचना नहीं, धारणा बनाना था जो सत्ता के अनुकूल बैठे।
कृष्णा लिखते हैं कि अब सचमुच लगता है कि हिंदू खतरे में है। लगता है कुछ दिनों में सिर्फ बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री को ही शंकराचार्य मान लिया जाएगा। धर्मेंद्र गुप्ता लिखते हैं कि नियति अपना रंग दिखा रही है, सबकी मति फिर रही है। एक संत के खिलाफ सत्ता का रवैया जनता के आक्रोश को बढ़ाने का काम करेगा। वैसे ये करवा कौन रहा है? सत्ता इस विवाद को खत्म क्यों नहीं करना चाहती? हालांकि दोस्तों, इन सब के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान आया है। उन्होंने क्या कहा है, किस तरीके से शंकराचार्य से मांग की है कि वो जाएं और स्नान करें, सुनिए। क्या शंकराचार्य जी में पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह है। अब दोस्तों सोचिए, इधर शंकराचार्य के नाम से संबोधन करके चरणों में प्रणाम किया जा रहा है और दूसरी तरफ काल नेमी की संज्ञा दी जा रही है। ऊपर से ये जो गोदी मीडिया है उसमें आग में घी डालने की कोशिश कर रहा है, बात को सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है। अब ये जो तमाम रायता फैलाया गया है प्रशासन और यूपी की सरकार के द्वारा, उससे डैमेज कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि शंकराचार्य जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि केशव प्रसाद मौर्य के बयान ने उन्हें थोड़ी राहत जरूर दी है, लेकिन सीएम योगी के बयान में कालनेमी का जिक्र करते हुए शंकराचार्य ने सीएम योगी को ही कालनेमी कह दिया। शंकराचार्य ने कहा कि जो मानहानि सीएम और अधिकारियों द्वारा की गई है उस पर केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ भी नहीं बोला। हालांकि ये अच्छा लगा कि किसी ने सोचा तो सही, लेकिन जो स्वयं कालनेमी बनकर बैठा है वो कुछ नहीं कह रहा है। ये कालनेमी का वक्तव्य दे रहे हैं। राक्षस था, साधु बनकर बैठा था, साधु का वेश धरकर आए और कहा कि वो गौहत्या बंद करेंगे, लेकिन 12 साल से सत्ता में है और गौहत्या बंद नहीं की। कालनेमी तो यही हुए, यानी कि साफ तौर पर अभिमुक्तेश्वर आनंद ने सीएम योगी को ही कालनेमी कह दिया है। ऐसे में अब सीएम योगी की तरफ से क्या बयान आएगा? लगातार माफी की मांग हो रही है, तमाम साधु संत दिल्ली पहुंचने वाले हैं और ये विवाद अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।